नमस्कार। अ, हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, है ना, हाँ। कि काश रोज सुबह उठकर कसरत कर पाते। हाँ, या सोने से पहले कुछ पढ़ लेते। बिल्कुल। या कोई नई स्किल सीख पाते। पर होता क्या है, 2-4 दिन जोश रहता है और फिर मतलब गाड़ी पटरी से उतर जाती है। हम्म। आखिर ये नई आदतें बनाना और फिर उन पर टिके रहना, ये इतना मुश्किल क्यों लगता है? सही सवाल है। हम्म तो अगर मान लीजिए कोई अच्छी आदत शुरू करने में दिक्कत आ रही है, या शायद पहले कोशिश की पर कामयाब नहीं हुई, तो आज की ये चर्चा शायद कुछ काम आ सके। हाँ। हम एक 30 दिन की सीधी सादी सी योजना पर बात करेंगे, जिससे कोई भी आदत बनाना शायद थोड़ा आसान हो जाए। मतलब ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति की बात नहीं है। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा एक तरीके की बात है। बिल्कुल। इच्छा शक्ति तो जरूरी है, पर वो आप जानते हैं लहर की तरह आती जाती है। एक ढांचा, एक प्लान होने से ना रास्ता साफ रहता है। सही। वो प्लान हमें तब भी ट्रैक पर रख सकता है जब हमारा मोटिवेशन थोड़ा कमजोर पड़ रहा हो। बिना प्लान के तो अच्छी नीयत भी अक्सर भटक जाती है ना। बिल्कुल सही कहा। तो ये जो 30 दिन की योजना है, ये काम इसलिए करती है क्योंकि ये एक बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को छोटी रोज चढ़ी जाने वाली सीढ़ियों में बदल देती है। मतलब मैनेजेबल हो जाता है। हाँ, मैनेजेबल। मैंने खुद इसको ध्यान की आदत डालने के लिए इस्तेमाल किया था। सोचा था 30 दिन रोज बस 5 मिनट बैठूंगा। अच्छा। शुरू में तो वो भी मुश्किल लगा, पर इस फ्रेमवर्क ने, इस ढांचे ने मदद की। तो आइए इस 30 दिन के प्लान को हफ्ता दर हफ्ता समझते हैं। ठीक है। तो पहला हफ्ता ये है नींव डालने का, मतलब आदत चुनना और उसे बहुत ही आसान बनाना। सबसे जरूरी बात, एक बार में सिर्फ एक आदत, बस एक। अच्छा, एक ही? हाँ, और उसे इतना छोटा कर दें, इतना आसान कि ना करने का कोई बहाना ही ना मिले। जैसे रोज कसरत करनी है तो बस 2 मिनट जंपिंग जैक से शुरू करें। सिर्फ 2 मिनट? हाँ। या किताब पढ़नी है, सिर्फ एक पैराग्राफ। एक। जब मैंने ध्यान का सोचा था ना, तो पहले कुछ दिन बस 30 सेकंड आंखें बंद करके बैठा था। अच्छा। 30 सेकंड। हाँ। देखिए, ये जो शुरुआत को आसान बनाने का आइडिया है, इसके पीछे मनोविज्ञान ये है कि ये शुरू करने की जो हिचकिचाहट होती है ना, जिसे फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं, उसको कम करता है। जब आप पहले ही दिन कुछ कर लेते हैं, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, हाँ ये हो सकता है। ये छोटी सी जीत आगे बढ़ने का हौसला देती है। हाँ, और वो शुरुआती हौसला, वो मोमेंटम बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हफ्ते पर। ठीक है। दूसरा हफ्ता है रफ्तार पकड़ने का, रोज करना और अपनी आदत का संकेत या क्यू पहचानना। ओके, कंसिस्टेंसी। हाँ, अब जब आदत आसान लग रही है तो जोर लगातार करने पर देना है। कंसिस्टेंसी, रोज करें, भले ही 2 मिनट के लिए ही सही। क्वालिटी बाद में देखेंगे, पहले गिनती पूरी करनी है। और इसके साथ अपनी इस नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत से जोड़ दें, वही आपका सिग्नल यानी क्यू बन जाएगा। अच्छा, हैबिट स्टैकिंग जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे सुबह ब्रश करने के ठीक बाद 2 मिनट ध्यान, या लंच के फौरन बाद एक पेज पढ़ना। मेरी एक दोस्त है, उसे रोज लिखने की आदत डालनी थी। उसने तय किया कि जैसे ही सुबह कॉफी बनेगी, वो 2 लाइनें अपनी जर्नल में लिखेगी, बस 2 लाइनें। अब कॉफी की खुशबू ही उसके लिए लिखने का सिग्नल बन गई है। बिल्कुल सही। और यहीं पर वो मशहूर हैबिट लूप काम करता है ना? हाँ, वो क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड वाला। हाँ, वही। संकेत, क्यू, फिर व्यवहार, रूटीन, और फिर इनाम, रिवॉर्ड। जब आप नई आदत यानी व्यवहार को किसी मौजूदा संकेत जैसे ब्रश करना या कॉफी बनना से जोड़ते हैं, तो ये कनेक्शन मजबूत होता जाता है। तो संकेत हुआ ब्रश करना, व्यवहार हुआ 2 मिनट ध्यान, और इनाम हुआ शायद वो शांति या सुकून का एहसास। धीरे धीरे वो संकेत अपने आप उस व्यवहार को ट्रिगर करने लगता है। सही बात है। अच्छा, अब तीसरा हफ्ता, ये अक्सर थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये चुनौती वाला फेज है। हाँ, ये है मुश्किलों से जूझने और पहले से तैयारी करने का। मतलब पहले से सोचें कि क्या गड़बड़ हो सकती है। जैसे शायद किसी दिन देर से घर आएंगे, या मूड नहीं होगा, या जरूरी सामान नहीं मिलेगा। तो इन रुकावटों का अंदाजा लगाकर पहले से कोई प्लान बी सोच लें। बैकअप प्लान। हाँ, जैसे सुबह उठने में आलस आता है, तो अलार्म घड़ी को बिस्तर से दूर रखें, ताकि बंद करने के लिए उठना ही पड़े। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आइडिया है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर कोई दिन छूट जाए तो ये होता है अक्सर। तो घबराए नहीं,
खुद को कोसे मत। अरे इंसान है, छूट जाता है कभी कभी। बस अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। ये मैराथन दौड़ है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर वो लचीलापन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, और खुद के प्रति थोड़ी नरमी, मतलब सेल्फ कंपैशन, बहुत जरूरी हो जाता है। कोई भी हमेशा परफेक्ट नहीं रहता। एक आध दिन चूकना बहुत सामान्य है। जरूरी ये है कि इसे पूरी तरह हार ना मान ले। ये बस रास्ते में एक छोटा सा गड्ढा है जिससे बचकर आगे निकलना है। एक दिन चूकने से पूरी मेहनत बेकार नहीं होती। बहुत सही। और आखिर में आता है चौथा हफ्ता। हाँ, कंसोलिडेशन का फेज। आदत को मजबूत बनाना। इसमें इनाम और पहचान का बड़ा रोल है। 30 दिन पूरे होने पर खुद को कोई छोटा सा सेहतमंद इनाम दे। अच्छा, रिवॉर्ड। हाँ, शायद अपनी पसंदीदा फिल्म देखें या कोई ऐसी चीज करें जो आपको खुशी दे। इससे दिमाग को लगता है कि भाई ये मेहनत फायदेमंद रही। और साथ ही धीरे धीरे अपनी नई पहचान को अपनाएं। अब आप सिर्फ वो नहीं हैं जो कसरत करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि आप वो हैं जो रोज कसरत करता है। ये सोच बदलना, ये आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत ताकतवर है। बिल्कुल। वो इनाम जो है वो उस हैबिट लूप को पूरा करता है। वो दिमाग को बताता है कि ये पूरा चक्र संकेत, व्यवहार, इनाम दोहराने लायक है। और पहचान का बदलना, जिसे आइडेंटिटी शिफ्ट कहते हैं, वो आदत को टिकाऊ बनाता है, सस्टेनेबल। जब आप मानने लगते हैं कि मैं ऐसा ही हूं या मैं ऐसी ही हूं, जैसे मैं रोज पढ़ने वाला इंसान हूं, तो वो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि आपके व्यक्तित्व का, आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। सही। तो संक्षेप में कहें तो ये 4 हफ्ते का प्लान हुआ। हफ्ता 1, एक आदत चुनें, उसे बेहद आसान बनाएं। हफ्ता 2, रोज करें, लगातार करें और संकेत सेट करें। ठीक। हफ्ता 3, मुश्किलों का अंदाजा लगाएं, प्लान बी रखें और चूकने पर वापस ट्रैक पर आएं। जरूरी। और हफ्ता 4, इनाम दें और अपनी नई पहचान बनाएं। मूल बात क्या है? शुरुआत छोटी, कोशिश लगातार और गिरने पर उठने की तैयारी। बिल्कुल। ये एक बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल तरीका है। इस पूरी चर्चा के बाद शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, बताइए। कि अब जब ये आदत बन गई है, तो इसे सिर्फ बनाए रखने से आगे बढ़कर अपनी जिंदगी के जो बड़े लक्ष्य हैं या जो वैल्यूज हैं, उनसे कैसे जोड़ा जाए? मतलब ये छोटी सी आदत उस बड़े मकसद का हिस्सा कैसे बन सकती है जो आप हासिल करना चाहते हैं? वाह, वाकई ये सोचने वाली बात है कि ये आदत सिर्फ आदत न रहे, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाए। हाँ, बहुत खूब। उम्मीद है इस चर्चा से एक रास्ता मिला होगा कि कैसे अपनी मनचाही आदत को हकीकत बनाया जा सकता है। इसे आजमा कर देखें। धन्यवाद।